हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका एसएससी सीजीएल 2020 का जो टीयर 3 का रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। और इस वीडियो से पहले मैं क्या मिनिमम कट ऑफ हो सकता था टू गेट अ पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल 2020, मतलब टीए सीबीडीटी और टीए सीबीआईसी का क्या कट ऑफ हो सकता है एसएससी सीजीएल 2020 के लिए, वो वीडियो मैं पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर क्या हो सकता है। इस वीडियो में मेनली हम यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट निकल के आता है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला हुआ है। इसके अलावा मैंने आईबीपीएस क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीजीएल 19 और सीजीएल 20 में वैकेंसीज किस हिसाब से थी और जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर टीयर 3, मतलब जो एस्पिरेंट सीपीटी के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, मेनली सिलेक्शन उन लोगों का ही होता है। तो हम ये देखेंगे कि किस रेशियो में एस्पिरेंट्स टीयर 3 के रिजल्ट के बाद टीयर 4 के लिए सेलेक्ट किए गए थे और किस तरीके से एसएससी सीजीएल 2019 में वैकेंसीज थी और एसएससी सीजीएल 2020 में जो ट्रेंड है वो क्या उस तरीके से ही चल रहा है या फिर ट्रेंड में कोई चेंजेस आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ सीजीएल 2019 का। 2019 में अगर आप देखें तो टोटल जो आपकी वैकेंसीज थी वो थी 8428, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं वो आए हैं यूआर कैटेगरी में। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका यूआर, ये है आपका ओबीसी, ये है आपका ईडब्ल्यूएस, ये है आपका एससी और ये है आपका एसटी। तो ये आप देखें कि यूआर कैटेगरी की वैकेंसीज थी आपकी 3577 सीजीएल 19 में। लेकिन अगर हम सीजीएल 20 की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 2891। तो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी कम हुई, रफली आपकी 600, रफली आपकी 700 वैकेंसीज कुछ कम हुई हैं सिर्फ यूआर कैटेगरी में। लेकिन अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जैसे आपकी पहले वैकेंसीज थी 846, लेकिन सीजीएल 20 में वैकेंसीज हैं आपकी 730। तो रफली यहाँ पे आपको 130 का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज थी 2116 और यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है आपकी 1858, मतलब रफली 250 वैकेंसी यहाँ पे कम हुई हैं। और अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 1215 और 674, 1215 मतलब रफली 200 और 674 मतलब रफली 100। तो सबसे ज़्यादा जो हमें वैकेंसीज़ का डिक्रीमेंट देखने को मिला है वो मिला है यूआर कैटेगरी में। तो जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर वो वैसे तो यूआर कैटेगरी में ही जाएगा। लेकिन जैसे पहले के टाइम में आपने देखा होगा सीजीएल 19 में क्या हुआ था, जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ। हाँ, ये है आपका ट्रेंड जिसमें जो 2019 का टीयर 3 का स्कोर था वो था 624 और जो फाइनल कट ऑफ गया था वो था 645 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 21 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, क्योंकि सीजीएल 19 में वैकेंसीज थी आपकी 893, लेकिन सीजीएल 2020 में वैकेंसीज आपकी 364। तो ये मेन फैक्टर रहेगा कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ टीयर 3 से थोड़ा सा हाई जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें टोटल जो एस्पिरेंट्स सीजीएल 2020 में, पहले हम सीजीएल 19 की बात कर लें, यहाँ पे आप देखें कि 8428 मतलब रफली 8400 वैकेंसीज़ हैं और जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए थे वो थे 14000, ठीक है। मतलब रफली आप मानिए कि आपके 4 और रफली आपके 5500 एस्पिरेंट ज़्यादा सेलेक्ट किए गए थे। अब अगर हम सीजीएल 20 की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी 7035 और जो एस्पिरेंट सेलेक्ट किए गए हैं वो है रफली 12000। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो एस्पिरेंट्स रफली आपके 5000 ज़्यादा सेलेक्ट किए गए हैं। तो रेशियो अगर आप देखें तो रेशियो आपका मेंटेन्ड ही है। तो जो अदर वैकेंसी, जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें क्या होगा, जो कट ऑफ में है हमें उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेन इम्पैक्ट जो है वो जाएगा यूआर कैटेगरी में। अब मैं आपको उसके रीजंस बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। बिकॉज जो अदर कैटेगरी वाले हैं एस्पिरेंट्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हाँ, ये यहाँ पे आपने देखा कि सीजीएल 2020 में जो आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर कहाँ गया, ये एक्साइज इंस्पेक्टर की यूआर कैटेगरी की हैं आपकी वैकेंसीज 364। तो ये जो 364 वैकेंसीज़ हैं इसमें से रफली आप मानिए जो 64 वैकेंसीज़ हैं वो तो आपके ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी, मतलब ये वाली कैटेगरी वाले जो टॉपर्स होंगे वो एक्साइज इंस्पेक्टर यूआर की जो वैकेंसीज़ हैं वो ले लेंगे। तो ये मेन फैक्टर रहेगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर की यूआर कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई इस बार रहेगा। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि यूआर से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 131 वैकेंसीज हैं।
SC कैटेगरी में 193 और ST कैटेगरी में 95। यही अगर हम पिछले साल में देखें मतलब CGL 19 में, तो यहाँ आप देखेंगे कि UR कैटेगरी में 936, EWS 226, OBC 559, SC कैटेगरी 336 और ST कैटेगरी में 187। मतलब पिछले साल काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर आप देखें तो CBIC जो डिपार्टमेंट होता है, इसमें 4600 ग्रेड पे के लिए आपकी जो वैकेंसीज़ होती हैं वो मेनली 3 पोस्ट में होती हैं, जो कि आपका हो गया सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर। और CGL 19 में अगर आप देखें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो है सिर्फ 201। लेकिन CGL 2020 में अगर आप देखें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की अब तक की रिकॉर्ड हाई वैकेंसीज हैं, जो कि हैं आपकी 878। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ UR कैटेगरी की यहाँ पे 388 वैकेंसीज हैं, जबकि पिछली बार UR कैटेगरी की आपकी 84 वैकेंसीज हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि मतलब जो आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन जो आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की हैं वैकेंसीज, ये मेन कारण है कि कट ऑफ आपका थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैकेंसी डिस्कस कर ली, हमने एस्पिरेंट्स देख लिए किस हिसाब से सेलेक्ट हुए थे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि मिनिमम आपका कट ऑफ क्या रह सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ TA CBIC। हम दोबारा देख लेते हैं। UR कैटेगरी से कट ऑफ आपका 525 से 530 के बीच में वैरी करेगा और ये डेफिनेटली थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहेगा। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 512 से 517 के बीच में जा सकता है। EWS कैटेगरी 512 से 517, ये अपना EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी का कट ऑफ 1-2 नंबर के आसपास ही रहेगा। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 455 से 460 और ST कैटेगरी में 440 से 445। ये मैंने आपको बताया टैक्स असिस्टेंट इन CBIC। अब एक चीज़ हम और कंपेयर करते हैं कि CGL 19 में टैक्स असिस्टेंट इन CBIC और CGL 19 में जो एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ थी उसमें हमें कितना वेरिएशन देखने को मिला था। अब अगर हम UR कैटेगरी की बात करें तो जो 2019 का फाइनल कट ऑफ था TA CBIC के लिए वो था 628 मार्क्स। और अगर हम CGL 19 में एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो वो है आपका 645 मार्क्स। तो यहाँ पे आप इंक्रीज़ देखेंगे सिर्फ 17 मार्क्स का। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी के सामने ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो 616 यहाँ पे था और एक्साइज इंस्पेक्टर का 626। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस, यहाँ भी 10 मार्क्स का मतलब आप डिफरेंस देखिए कि 2400 ग्रेड पे में और 4600 ग्रेड पे में डिफरेंस है सिर्फ 10 मार्क्स का। तो आप सोचिए कि एक एक मार्क SSC में कितना वैल्यूएबल होता है। सिमिलरली अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 567 और यहाँ पे 581, तो ये होगा आपका 14 मार्क्स का। ST कैटेगरी में 540 और यहाँ पे 560, तो 20 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा जो हमें डिफरेंस देखने को मिला वो है ST कैटेगरी में। और इस बार भी क्या होगा, बिकॉज ST कैटेगरी की वैकेंसीज आपकी काफ़ी कम है तो उसमें हमें डेफिनेटली इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब 17, 10, 10, 14 और 20 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17, 10, 10, 14 और 20। ये डिफरेंस क्या है आपका, ये डिफरेंस है TA CBIC मतलब जो मिनिमम कट ऑफ जाता है और एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब जिसका 4600 ग्रेड पे के लिए मिनिमम कट ऑफ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए क्या हो सकता है। अब अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि जो 2019 Tier 3 का स्कोर था UR कैटेगरी का वो था 624 और जो TA CBIC के लिए कट ऑफ था वो था 626 मार्क्स। ठीक है, 628 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 4 मार्क्स का। और जो फाइनल एक्साइज इंस्पेक्टर का था कट ऑफ वो था 645। तो यहाँ पे Tier 3 के स्कोर से हमें जो इंक्रीमेंट था वो था 21 मार्क्स का। लेकिन इसमें वैकेंसीज़ कितनी थी, वैकेंसीज़ थी आपकी 893 और यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं आपकी 364। तो वैकेंसीज़ हाफ से भी कम हो गई हैं। और ये 364 में आप मानिए कि जो आपकी 64 वैकेंसीज़ हैं अदर कैटेगरी वाले एस्पिरेंट ले जाएंगे। तो 2020 में जो यहाँ पे हमें डिफरेंस 21 मार्क्स का देखने को मिला था वो आपका CGL 2020 में रफली वो 30 मार्क्स तक जा सकता है। तो 30 मार्क्स अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 557 से 560। लेकिन इसमें एक फैक्टर क्या है आपका, वो है प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसीज़ का। प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं तो उस कारण से कट ऑफ आपका 4 से 5 नंबर कम हो सकता है। तो जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका हो सकता है वो होता है 550 से लेके 555 तक। मतलब ये आपकी रेंज रहेगी UR कैटेगरी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर 550 से 555। अब अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो जो आपका Tier 3 का स्कोर था 593 और जो फाइनल कट ऑफ आया था वो था 626। ठीक है,
वैकेंसीज़ कितनी थी आपकी 553, यहाँ पे हैं 433। तो वैकेंसीज़ यहाँ पे सिर्फ अराउंड मानिए 120 वैकेंसीज़ हुई हैं कम, लेकिन आपकी जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसीज़ हैं उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो जो आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट आपका कितना था 593 से लेकर 626, मतलब 26 और 7 33 मार्क्स का 33 मार्क्स का जो हमें इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला था। और यहाँ पे आपका 2020 टीयर 3 का ओबीसी कैटेगरी के लिए है कट ऑफ 486। तो यहाँ पे जो 33 मार्क का था इंक्रीमेंट, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 35 मार्क तक जा सकता है। तो मैंने क्या लिखा था, हाँ 35 मार्क अगर आप इसमें जोड़ें तो ये चला जाएगा आपका 520 से 525। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करें तो ये आपका, अगर हम सेफ साइड मान के चलें तो ये हो जाएगा 525 से 530 के बीच में, ठीक है। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नॉर्मली ओबीसी के आसपास ही रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे जो आपका 594 से कट ऑफ गया था 625, तो मतलब 25 और 6 31 मार्क्स का डिफरेंस भी हमें यहाँ देखने को मिला था। और यहाँ पे जो कट ऑफ आपका 488 है, वो वैकेंसीज थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन वही सेम फैक्टर है प्रिवेंटिव ऑफिसर का। तो यहाँ भी जो आपका कट ऑफ का रेंज रहेगा वो रहेगा 525 से 530 का। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में अगर आप देखें तो पहले आपकी 335 वैकेंसीज थी, लेकिन अब आपकी सिर्फ 193 वैकेंसीज हैं। तो पहले जो हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था वो था 31 और 34 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टीयर 3 का था कट ऑफ वो था 435 मार्क्स। तो 435 में अगर हम 34 जोड़ लें तो ये आपका जाएगा 440 470 से, क्योंकि वैकेंसीज कम हैं तो हम 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट और लेके चल सकते हैं। तो ये आपका 475 से लेके 480 तक जा सकता है, ठीक है। अब सेम अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा एसटी कैटेगरी में, बिकॉज लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 525 से जो आपका कट ऑफ है 560 तक गया था, ठीक है, मतलब टीयर 3 के बाद। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट था 35 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज 168 से सिर्फ 68 हो गई हैं। तो 35 मार्क्स का इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा, और उसके बाद हम 5 से 10 मार्क का इंक्रीमेंट लेके चल सकते हैं। तो जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आप मानिए कि अराउंड 40 से 45 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आपकी सेफ रेंज रहेगी वो रहेगी 460 से 465 का, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसमें यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपका 550 से 555 के बीच में रहेगा। ओबीसी कैटेगरी 525 से 530। हाँ, यूआर कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा सा चाहे हायर साइड में रह सकता है। ओबीसी कैटेगरी में 525 से 530, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 525 से 530 के बीच में रहेगा। एससी कैटेगरी 475 से 480 और एससी कैटेगरी में 475 से 480 और एसटी कैटेगरी में 460 से 465। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। और कुछ भी आपको है डाउट तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।